बच्चे जैसे हम लोग वैट प्लस WCT का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो WCT 2 में आपके जो क्वेश्चंस हैं आप लोग देखिए बेटे। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ पे। व्हेन फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू ए डैश ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स थ्रू B डैश बॉन्ड A करस्पॉन्डिंग C इज डैश फॉर्म्ड, ठीक है। अब इसमें हम लोग कैसे सीखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन हमारा इसमें एक की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज़ अ पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे देखिए हम इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करेंगे। जैसे बच्चे क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन है, हम लोगों ने कैसे करनी है पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। उसमें आप लोग की कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। की कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करोगे बच्चे? देखो, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस mRNA के ऊपर जुड़ाना, वो होती है पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया, जैसे हमारे पास एक शुगर होती है, ठीक है, जैसे शुगर एक है हमारे पास, ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो शुगर का स्ट्रक्चर है, पेंटोज शुगर है ये, है ना बच्चे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी हम नंबरिंग कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, OH H, ठीक है, H OH H OH H OH CH2, ठीक है बच्चे। इसमें क्या होता है, कार्बन नंबर अगर आप दोगे 1 2 3 कार्बन पे, 3 कार्बन पे क्या होता है बेटा, 3 कार्बन पे यहाँ पर क्या होता है, एक न्यू OH जुड़ जाता है। क्या होता है, 3 कार्बन पे यहाँ पर क्या होता है, एक न्यू न्यूक्लियोटाइड OH ग्रुप जो होगा वो बाइंड करेगा 3 कार्बन पे। 3 कार्बन पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, इसके साथ क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक। ये इसका 5th कार्बन दूसरे शुगर का होगा, ठीक है, दूसरे शुगर का 5th कार्बन होगा, ठीक है बेटा, यहाँ से ऐसे ऐसे करके, राइट। तो ये इसका 5th कार्बन है, ये 1 2 3, ठीक है, 4 एंड 5th कार्बन। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस वाले बॉन्ड को हम लोग फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये जो बॉन्ड होता है बच्चे, ठीक है, ये क्या होता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो किस किस के बीच में है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमेशा एक पेंटोज शुगर के 3 प्राइम OH पे जो न्यू न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, ठीक है, और दूसरे पेंटोज शुगर के 5 प्राइम एंड पे 3 to 5 उसके बीच में क्या होता है बच्चे, 3 to 5 हमेशा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है फास्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर के बीच में। क्लियर है बच्चे बात? ठीक है। देखो क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा था, यहाँ पे हमने देखा कि न्यू पॉलीमराइजेशन जो होती है, न्यू पॉलीमराइजेशन हमेशा कैसे होती है, 3 to 5। कैसे पॉलीमराइजेशन होती है, जो न्यू न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो वो 3 to 5 जुड़ेगा, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि 3 प्राइम OH, ठीक है, 3 प्राइम OH जो होता है वो खाली होता है, वहाँ पर क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप आके OH के साथ बॉन्ड बना के फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा। तो सिंपल हमारे पास क्या रहता है, ये देखो, यहाँ पे क्या बचे, पेंटोज शुगर के, ये देखो पेंटोज शुगर के 3 प्राइम पे क्या OH ग्रुप जुड़ेगा, है ना, फास्फेट के साथ, और फास्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर के बीच में, है ना, एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जब बॉन्ड बनेगा तो वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। और वो जो हमारे पास बॉन्ड किसके बीच में बनता है, C, मतलब न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बनता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो इसका B पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बोल रहा है कि इन C अर्चिन DNA विच इज़ डबल स्ट्रैंड 17% ऑफ बेस वर शाउन टू साइटोसिन, द परसेंटेज ऑफ द अदर 3 बेसिस एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन दिस DNA। इसमें सिंपल आप लोगों ने ध्यान देना बच्चे, अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल हम लोग निकाल लेते हैं पहले इस क्वेश्चन को। क्या है हमारे पास, 70% दे रखा है। देखो बच्चे यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन होगा। देखो हमने यहाँ पे देखना बच्चे अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल, अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल, ठीक है बेटा। चारगाफ रूल ने क्या बोला था कि जो DNA होता है बच्चे वो कैसा होता है हमारे पास, A = T
और G ट्रिपल बॉन्ड C, है ना, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। यही है यूकैरियोटिक सेल, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स का जो DNA होता है वो कैसा होता है, DS DNA होता है। ठीक है बच्चे, तो उसके बीच में चार्गाफ रूल एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पर बताया, देखो 100% बेसिस जो है हमारे, देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसने C कितना दे रखा है 17%, तो अगर G हमारा C के इक्विवेलेंट होता है तो G कितना होगा, G भी 17% होगा, है ना। तो 100% हमने क्या निकालने हैं, 100% बेसिस निकालने हैं, है ना। सिंपल बात है, मतलब C प्लस G इक्वल टू 17 प्लस 17 इक्वल टू 34%। ठीक है, तो A प्लस T कितना होगा, 100 माइनस 34 इक्वल टू 66%। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, A और T निकालना है। A इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 33% हमारा A आ गया। ऑब्वियस सी बात है, A इक्वल टू T है तो T भी 33% आ गया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इसमें 33% A, 33% T। ठीक है, और हमारा G जो होगा वो 17%, वो तो ऑलरेडी दे रखा था। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है ये। ठीक है, तो 17%, 33 सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है बच्चे, सही है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में बोला इन द गिवन डायग्राम ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्डिंग शोन बाई A, B एंड C। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करो, ये A आ गया हमारा, ये B आ गया हमारा, और ये C आ जाता हमारा। ठीक है, इसको और थोड़ा, ठीक है बच्चे, A, B एंड C। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चे, एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, हमारे पास A क्या है, A जो है आपके पास यहाँ पे देखना, ये जैसे पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है, बट ओरिएंटेशन शुगर की चेंज है। तो मतलब कार्बन नंबर 1 यहाँ पे है, ठीक है, कार्बन नंबर 1 यहाँ पे है, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ठीक है, शुगर की ओरिएंटेशन चेंज है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर A जो है ये कौन सा 1 और ये 1, ठीक है, तो ये किसके साथ, ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है बच्चे, शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस का बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस का बॉन्ड बन रहा है। मैं यहाँ पे भी आपको बता सकता हूँ, जैसे शुगर है, ठीक है, जो हमारी पेंटोज शुगर है, ठीक है, उसका बॉन्ड किसके साथ बन रहा है, नाइट्रोजीनियस बेस के साथ बन रहा है। ठीक है, शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस के साथ जो बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रोजीनियस बेस क्या हमारा थाइमिन है। देखो ना बच्चे, जैसे थाइमिन है तो थाइमिन, साइटोसिन्स वगैरह ये क्या है, ये जैसे हमारा थाइमिन आ गया, ठीक है, ये साइटोसिन आ गया, तो ये शुगर है, ये क्या है, ये शुगर है। तो शुगर का बॉन्ड किसके साथ बन रहा है, नाइट्रोजीनियस बेस के साथ बन रहा है, तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है बेटा, ठीक है, सही है। तो ये क्या आ गया हमारा, ए पार्ट जो है, ए आ गया हमारा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब किस किस के बीच में बन रहा है, इसके बीच में थाइमिन और पेंटोज शुगर, मतलब शुगर और थाइमिन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो हमारा क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अच्छा, फिर हमने देखना है बी, बी क्या बचे, मतलब हमारे पास ये शुगर है और एडेनिन क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस है। तो शुगर का फर्स्ट कार्बन और इसका ये, और यहाँ पर क्या है, देखो प्यूरिन और पायरिमिडीन, है ना, प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बच्चे, जैसे हम लोग बात क्या कर रहे हैं, जैसे प्यूरिन जो है इक्वलेंट टू पायरिमिडीन होता है। तो सिंपल सी बात है, A इक्वल टू T, G इक्वल टू C। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बच्चे, A और T के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, A और T के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो B क्या आ गया हमारा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। अच्छा, C क्या कहता है, C क्या कहता है बच्चे, जैसे C में ये बता रहा है, जैसे C में क्या बता रहा है, हाँ सिंपल सी बात है, ये फॉस्फेट है, ठीक है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, ये शुगर है, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, PO4, ठीक है, तो इधर भी शुगर है, इधर भी शुगर है, ठीक है, तो क्या बनेगा, इसको हम बोलते हैं, अभी हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया था, इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, दो शुगर्स के बीच में जो एक फॉस्फेट ग्रुप है, तो दो शुगर का मतलब दो न्यूक्लियोटाइड की शुगर जब फॉस्फेट ग्रुप के साथ ज्वाइन करती है तो वहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ना। ये बात क्लियर होगी बच्चे, ठीक है। तो हमारा C जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, C जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाता है। ये B था, C जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर
बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं बच्चे। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन हैं इसके, जैसे आपके पास आता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, ए जो है ये तो ठीक है। फिर बी क्या, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, वो तो गलत हो गया। बी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। एन ग्लाइकोसिडिक, ए क्या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, बी क्या है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, सी ये भी गलत हो गया। ए क्या है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बी हाइड्रोजन बॉन्ड और सी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये सही है बच्चे। ठीक है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है गिवन द डायग्राम शोन वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई द पैरामीटर ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, आइडेंटिफाई द पैरामीटर ऑफ ए बी एंड सी। देखो आप लोग देखना, पहले हमारे पास ए ये कहलाता है ए, ठीक है, ये बी आ गया और हमारे पास ये आ गया सी। इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने बताना है। देखो ए बी सी क्या क्या कहलाता है, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेगा हम लोग बोलेंगे। देखो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा बच्चे, की कॉन्सेप्ट जो है वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो है ना। वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो है वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड पे दिया था, है ना। इन्होंने क्रिक मॉडल, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल स्टैंडर्ड को डिस्कवर किया था, है ना, फॉलोड बाय चारगाफ रूल। ठीक है, इन्होंने चारगाफ रूल को फॉलो किया था। इन्होंने बताया था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वो कैसी होती है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन होती है, जिसमें बैकबोन स्ट्रक्चर शुगर फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या बता सकते हैं कि जो हमारा ए शो करता है, ए जो है ये क्या शो करता है, मतलब हमारे पास ए वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या आएगा। देखो बच्चे, इसको लेबल करना हम लोगों ने डबल स्टैंडर्ड डीएनए को। सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये जो बी है बच्चे, ए जो है हम लोग देख लेते हैं, ए जो है इसका क्या है, सिंगल टर्न है, सिंगल पिच जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कितना है 34, है ना, क्या बोलेंगे 34 एंगस्ट्रॉम। कितना आता है 34 एंगस्ट्रॉम, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है बच्चे, फिर दूसरा क्या कहता है इसमें आप लोगों ने बी जो देखना है, ये जो डिस्टेंस होता है ये 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सी जो हम लोग देख रहे हैं, सी होता है डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। ये सी क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, टू बेस पेयर। ठीक है, टू बेस पेयर कितना होता है 0.34 नैनोमीटर। ये डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर आ जाएगा। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। डन। देखो अच्छा, फिर उसके बाद इसने और भी बहुत सारे डायग्राम्स में बोले हैं, डायग्राम में तो और भी बहुत सारी चीज़ें इसने बताई हैं यहाँ पे। एक तो ये हो गया, जैसे ई जो है, ई किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, मेजर ग्रुप्स को ई रिप्रेजेंट करता है। ई जो है ये किसको, मेजर ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। ये मेजर ग्रुप्स होते हैं। सभी बच्चे जिन्होंने नहीं भी लिखा नोटबुक पे वो लिख लें। एफ जो है ये माइनर ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, माइनर ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, माइनर ग्रुप, मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपका जो डी है वो शुगर फॉस्फेट को रिप्रेजेंट करता है ना, शुगर फॉस्फेट को। यहाँ पे देखो ये जो है ये शुगर फॉस्फेट को रिप्रेजेंट करता है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे बना होता है, बैकबोन स्ट्रक्चर जो होता है वो शुगर फॉस्फेट से होता है। बस सिंपल है। देखो ध्यान रखो, ए बी सी, ए जो है, ए हमारा क्या है 0.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बी जो है 20 एंगस्ट्रॉम सही है। सी हमारा क्या बच्चे, एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो 34, ठीक है। अच्छा, फॉस्फेट बैकबोन क्या है हमारा, डी जो है हमारा फॉस्फेट बैकबोन है। हाँ, डी जो है हमारा फॉस्फेट बैकबोन आ जाता है शुगर का। ई जो है वो मेजर ग्रुप है और एफ जो है माइनर ग्रुप है। ये वाला सही है। ठीक है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट था बट कंप्लीट कर दिया। ए बी सी डी ई एफ, है ना, पूरे ऑप्शन हमने लेबल कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन भी देख लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द डायग्राम शो द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन द जेनेटिक इम्प्लीकेशंस ऑफ डीएनए, इम्प्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिल इन द ब्लैंक्स ए टू सी, है ना। जैसे ये ए आ गया हमारे पास, बी आ गया और सी आ गया। हमने यहाँ पे बताना है कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो क्या होगा, मतलब हमने यहाँ पे सेंट्रल डॉगमा को एक्सप्लेन करना है ना, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड द सेल, है ना। कैसे होता है, डीएनए से डीएनए जब बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक। तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
ट्रांसक्रिप्शन, सही है। फिर उसके बाद जब हमारे पास mRNA से प्रोटीन बनती है तो B करता है ट्रांसलेशन और C फ्रेंड्स एंड क्रिक, ये सही है। पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी, A में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, DNA से RNA बनेगा, और B में क्या होगा, mRNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन होगी, और C क्या है, क्रिक ने इसको डिस्कवर भी किया, प्रपोज्ड बाय C, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ द बेस पेयर ऑफ इक्वलाई, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ इक्वलाई। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना बच्चे इसमें क्या बोला है इसने, फाइंड आउट द नंबर ऑफ द बेस पेयर इन इक्वलाई DNA इफ इट्स लेंथ इज 1.36 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए बच्चे, हम लोग यहाँ पे पहले ये पता करेंगे कि इफ़ द लेंथ ऑफ इक्वलाई DNA इज 1.36 मिलीमीटर, है ना, तो मीटर, मिलीमीटर मीटर, हाउ मेनी बेस पेयर आर प्रेजेंट। तो इक्वलाई की लेंथ ऑफ DNA कितनी है, 1.36, हाउ मेनी बेस पेयर आर प्रेजेंट इन इक्वलाई। तो यहाँ आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, फार्मूला क्या होगा बच्चे, फार्मूला आपके पास होगा जिसमें आप लोग यूज़ कर सकते हो, नंबर ऑफ बेस पेयर इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ DNA डिवाइडेड बाय लेंथ बिटवीन टू बेसिस, लेंथ बिटवीन टू बेसिस, ठीक है। तो इसमें कैसे निकलेगा, देखो ध्यान दो, टोटल DNA की लेंथ कितनी है, टोटल DNA की लेंथ कितनी है 1.36 मीटर इक्वल टू 1.36 इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर देंगे मिलीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना था हमारा, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर हमारा था 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है बच्चे। फिर हम लोग क्या कर रहे थे इसमें, हमने क्या देखा, मतलब नंबर ऑफ बेस पेयर इन इक्वलाई इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर इन इक्वलाई इक्वल टू 1.36 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.34 इंटू 10⁻⁹। तो कितना आएगा आपके पास, 4 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। तो क्या आंसर है आपका, हाँ 4 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर, ये है आपका। सिंपल आपने क्या याद रखना है, नंबर ऑफ बेस पेयर इज इक्वल टू टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ बिटवीन टू बेसिस, तो आपका निकल के आ जाएगा क्या, मतलब कितने, हाउ मेनी, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन इक्वलाई DNA, इट्स DNA लेंथ इज 1.36 मीटर लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इन द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई A, B एंड C, ठीक है। तो जो A है आपके पास क्या है, A जो है हमारे पास, ये तो DNA है ना बच्चे, कॉइल्ड है, तो A क्या है हमारे पास, DNA है, ठीक है। अच्छा B क्या है हमारे पास, ये जो B है ये क्या है, प्रोटीन, H1 प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो C क्या है हमारा, ऑक्टामर्स, ये जो C है ये क्या है, ऑक्टामर है, ऑक्टामर, ठीक है बच्चे। तो ये DNA पैकेजिंग में ये सब फंक्शंस होता है, तो ये वाला आएगा इसका, ये पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला आइसोटोप यूज्ड बाय हर्शे एंड चेज वर, है ना, हमने रिसेंटली किया था बच्चे क्वेश्चन कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के लिए हर्शे एंड चेज ने आइसोटोप यूज़ किए थे, तो जो प्रोटीन को रेडियोएक्टिव आइसोटोप लेबल्ड किया था प्रोटीन को, तो कितने से, मतलब P प्रोटीन को लेबल्ड किया था P35 से, ठीक है, और सल्फ़र को, सॉरी इसमें क्या हुआ था बच्चे, देखो ये जो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट है, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फास्फोरस और सल्फ़र को इन्होंने रेडियोएक्टिव लेबल्ड किया था, है ना। तो यहाँ पर सल्फ़र को 35 से लेबल्ड किया था, और फास्फोरस को क्या किया था, फास्फोरस को इन्होंने, फास्फोरस इज़ अ पार्ट ऑफ DNA, उसको P32 से लेबल्ड किया था, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है कि आइसोटोप यूज्ड बाय हर्शे एंड चेज वर P32 लेबल्ड फॉस्फेट
H3 लेबल्ड H2O, S35 लेबल्ड बाई सल्फेट नहीं, और C14 लेबल्ड बाई CO2, ये सही है, फर्स्ट वाला सही है इसका। ठीक है बच्चे। P32 फास्फोरस जो लिया था वो 32 से लेबल किया था और सल्फर को 35 से किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे मुझे दोनों करेक्ट लग रहे हैं, S35 और P32। ठीक है, बोथ इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसने सल्फ़र को, है ना, सल्फ़र को 35 से लेबल किया था और फास्फोरस इज़ अ पार्ट ऑफ DNA एंड सल्फ़र इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटीन्स। तो ये दोनों ही सही हैं, A और C। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको रेप्लिकेशन फॉर्क दिखाई दे रही है, दैट इज़ रेप्लिकेशन फॉर्क। ये क्या है? रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है। अच्छा, रेप्लिकेशन फॉर्क में आपको जो C स्ट्रैंड दिख रहा है, तो ये कौन सा? ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है। ठीक है, जो A स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहा है, A स्ट्रैंड जो है ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। ये जो A स्ट्रैंड है ये कैसा है? ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। और आपका B जो है ये क्या कहलाता है? मतलब A और B जनरली क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। मतलब दोनों ही हम लोग क्या बोलेंगे? ये डॉटर स्ट्रैंड है। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस दोनों क्या हैं? मतलब A और B जो है हमारे डॉटर स्ट्रैंड्स हैं। ये क्या हैं? ये डॉटर स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है बच्चे, देखो इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से करते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, एक हमारे पास A जो है वो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है और B जो है वो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। ठीक है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। देखो यहाँ पर 5 to 3 है, और डिसकंटिन्यूअस हमेशा यहाँ से देखो इसके एंटी पैरेलल है, ये भी 5 to 3 होगा, 5 to 3, बट है क्या? डिसकंटिन्यूअस। इसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, कंटिन्यूअस को लीडिंग बोलते हैं, इसको लैगिंग बोलते हैं, इसको लैगिंग बोलेंगे। ठीक है, तो लैगिंग स्ट्रैंड पे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? आइडेंटिफाई A, B एंड C। ठीक है, आइडेंटिफाई A, B एंड C। तो इसके ऑप्शन कहाँ दे रखे हैं इन्होंने? इसके ऑप्शन यहाँ पे देखो, A पार्ट में क्या बोला इसने? A क्या हमारे पास? एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, सही है। B क्या है? डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। ठीक है, और C क्या है? C जो है हमारा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है बच्चे, टेम्पलेट तो नहीं कह सकते, जैसे A क्या आ गया? लीडिंग आ गया, B लैगिंग आ गया, ठीक है, और C पेरेंटल आ गया। बिल्कुल सही है, ये सही है। ठीक है बच्चे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा बच्चे, व्हाट विल द सीक्वेंस ऑफ mRNA प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्ट्रेच ऑफ DNA। ये आपके पास एक 3 to 5 आ जाता है, ठीक है, और ये आपका 5 to 3 आ जाता है। ठीक है बच्चे, ये दो स्ट्रैंड है, एक टेम्पलेट और एक कोडिंग स्ट्रैंड है। तो हमने यहाँ पे क्या देखना है? जब हमारे पास एक टेम्पलेट को हम लोग नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड DNA है, और दूसरा हमारा कोडिंग स्ट्रैंड आ जाता है। तो हमने कोडिंग स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन करनी है। जब हम कोडिंग स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो न्यूली सिंथेसाइज जो mRNA होता है, ओनली चेंज कहाँ आती है? AGTC जो है ना, वहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? U आ जाएगा, है ना। जैसे हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, इससे अगर T से क्या आ जाएगा? T की जगह हमने क्या कर देना? U कर देना। A की जगह A आएगा, ठीक है, C की जगह C आ जाएगा, ठीक है, G की जगह G आ जाएगा, T की जगह U आ जाएगा, A की जगह A, ठीक है, C की जगह C, G की जगह G, T की जगह U, A की जगह A, C की जगह C, G की जगह G और T की जगह U, A की जगह A और C। ये वाला सही है। ठीक है बच्चे, मतलब क्या होता है कि जब हम कोडिंग स्ट्रैंड से कोई बनाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कोडिंग स्ट्रैंड से जब भी हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोई बनाएंगे तो वो सिमिलर एज टू mRNA आ जाता है। ठीक है, दूसरा देखो, जैसे ये क्या कह रहा है? इन बैक्टीरिया विच एंजाइम कैटालाइज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ RNA, mRNA, tRNA, rRNA। तो इसमें क्या होगा? DNA पॉलीमरेज जो होता है वो DNA रेप्लिकेशन करवाता है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ठीक है, तो RNA पॉलीमरेज जो होगा RNA या mRNA बनाएगा, और RNA पॉलीमरेज टू tRNA बनाएगा। तो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज क्या कराता है? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ RNA। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ये सही है। ठीक है,
फिर यहाँ पे देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या देखोगे, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हमारा ए जो है वो क्या करवा रहा है, ए जो है बच्चे इनिशिएशन करवा रहा है, यहाँ से इनिशिएशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और फिर टर्मिनेशन हो रही है। इनिशिएशन के बाद क्या हो रही है, टर्मिनेशन हो रही है, और फिर उसके बाद सी में एलोंगेशन बता रहा है, तो ये वाला पार्ट आएगा इसका, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व किए थे, ध्यान दो ज़रा थोड़ा सा। हमने इस क्वेश्चन को देखो, द फॉलोइंग डायग्राम रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूक्राइड, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, है ना। ए बी एंड सी को हम लोग कैसे किए थे, यहाँ पे ए जो है हमारा, यहाँ पे जो ए है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। बी जो है क्या है, ये इंट्रॉन का पार्ट है, इंट्रॉन है। और इंट्रॉन क्या होता है, पार्ट ऑफ डीएनए विच नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन, अनवांटेड सीक्वेंस और एमआरएनए, लेटर स्प्लाइसिंग हो जाती है उसकी। सी क्या है, एक्सॉन है हमारा, ठीक है, यूजफुल सीक्वेंस है। और डी क्या, पॉली ए टेल है हमारी, ये क्या है, ये पॉली ए टेल है ना, एडेनिलेट की टेल है। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा ए आर एन ए पॉलीमरेज 2, ए क्या, आर एन ए पॉलीमरेज 2, बी एक्सॉन, सी इंट्रॉन, डी पॉली ए टेल्स, ठीक है। तो इसमें आएगा आर एन ए पॉलीमरेज 2, क्या आएगा, आर एन ए पॉलीमरेज 2, बी आ गया हमारा इंट्रॉन, सी आ गया हमारा एक्सॉन, और पॉलीटेल, ये वाला सही है, ठीक है। बाकी आप लोग रीड भी कर लेना। असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजनिंग में क्या होता है बच्चे, इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑकर इन न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट के केस में, इन प्रोकैरियोट सॉरी इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑकर्स इन न्यूक्लियस। ये तो गलत हो गया है ना, क्योंकि वो कपलेट रिएक्शंस नहीं है, नॉन कपलेट है। रीजन, इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑकर इन साइटोप्लाज्म, ये सही है, मतलब रीजन क्रू है। इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इफ बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो बच्चे इसमें क्या होगा, इसका डी आएगा ना बच्चे, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बैक्टीरिया में सेम होता है और इसमें डिफरेंट होता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट आर करेक्टली। देखो बच्चे हमने इसमें क्या किया था, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन पीछे भी था, सल्फर इज प्रेजेंट इन प्रोटीन, है ना, बट नॉट इन डीएनए, सही है। फास्फोरस इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन प्रोटीन, ये भी सही है। P32 विल एंडेड अप द सुपरिनटेंडेंट आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, ये भी। प्रोजेनी जनरेशन T2 बैक्टीरियोफाज कंटेंट P32, सभी। मतलब इसमें हमें क्या लग रहा है, देखो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा डी वाला पार्ट, पहला भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, और इकोलाई के अंदर फोर्थ भी ठीक है। इकोलाई में डीएनए जो था वो कैसा था, रेडियो एक्टिव डीएनए था, ठीक है बच्चे। तो फोर्थ वन इज़ अ राइट, ठीक है बेटा। तो ये आपका एक सेट कंप्लीट होता है, नेक्स्ट सेट की वीडियो हम लोग बनाएंगे। थैंक यू।